हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे और सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि AIBE 19 यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का जो है पूरा डेट एंड शेड्यूल जो है देखिए आपका आ चुका है 2024। AIBE 19 2024 एग्ज़ाम डेट एंड शेड्यूल जो है पूरा फिक्स यहाँ पर है। देखिए कैसे है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 3 सितंबर से हो चुके हैं 2024। लास्ट एप्लीकेशन होगा यानी कि फॉर्म भरने का 25 अक्टूबर 2024 है यहाँ पर देखिए। और एप्लीकेशन करेक्शन यानी कि अगर आपका जो फॉर्म है उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो उसका करेक्शन जो है 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इशू की भी डेट देखिए यहाँ पर दे दी है, ठीक है। इनके एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, 18 नवंबर 2024 को एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन डेट बिल्कुल देखिए फिक्स करके दी है, कितना एग्जामिनेशन डे है आपका, एग्ज़ाम डे है 24 नवंबर 2024। और ऑफिशियल आंसर की के लिए उन्होंने लिख दिया है कि टू बी अनाउंस्ड, ये डेट फिक्स नहीं है। बट हम आपके लिए यहाँ पर बता दें, देखिए जैसा कि इन्होंने जो है 24 नवंबर 2024 जो है एग्ज़ाम डेट जो है फिक्स की हुई है। बट ऐसी स्थिति में देखिए हम मानते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट होती है या जो फिर आपके फॉर्म फिल करने की डेट होती है वो इंक्रीज्ड होती है, आगे बढ़ती है। बट देखिए आप अपनी प्रिपरेशन इस उद्देश्य से लेकर मत चलिएगा, इस स्पीड से लेकर मत चलिएगा कि अभी तो एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगी, 24 तारीख को नहीं होगा, आगे खिसकती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिल होते हैं, ऑल इंडिया का ये एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और मेनली सबसे बड़ी कमी क्या कर रहे हैं कि आप AIB 19 में फेल होने का पूरा काम अपना बना चुके हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन इस मकसद से स्टार्ट कर देनी चाहिए होगी आपको अभी से कि 24 नवंबर को फाइनल डेट है, इसी दिन जो है एग्ज़ाम होना ही होना है। देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पर क्या है, हम आपको सबसे पहले बता दें कि आखिर इसकी फ़ीस कितनी होती है। देखिए यहाँ पर फीस के बारे में हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि AIBE जो एग्ज़ाम होता है हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसकी फ़ीस कितनी होती है। देखिए अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 3500 रुपये फ़ीस हो गई। अगर जनरल जो PWD या OBC PWD की कैटेगरी में है तो वहाँ पर भी देखिए इतनी ही फ़ीस है। यहाँ पर SC ST अगर कैटेगरी से आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फ़ीस में आपका कम होगी, 2500 रुपये है। जो SC PWD और ST PWD कैटेगरीज़ में है उनकी भी 2500 रुपये है। और यहाँ पर देखिए जो EWS हैं या जो वीमेंस हैं उनकी भी 3500 रुपये फ़ीस यहाँ पर जो है इन्होंने इंक्लूड की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी महंगी फ़ीस है, इसलिए कोशिश करें कि एक बार में ही हमारा जो है पहली बार में हमारा AIB क्लियर हो जाए, वरना दूसरी बार फिर इतनी ही फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिल करने के लिए। अब बात आती है, देखिए मेन जो समस्या राइज हो रही है वो हो रही है सिलेबस को लेकर कि आखिर हम ओल्ड सिलेबस में देखिए और कोई सब्जेक्ट नहीं है, सारे जो 19 सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए टॉपिक है 19, ध्यान रखिए 19 टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 25 सब्जेक्ट्स के अराइज हैं, ये लगभग हैं। और यहाँ पर ये 19 टॉपिक हैं। एक टॉपिक में 2-3 जो है एक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड भी कर दिया गया है। बट यहाँ पर हम ओल्ड या न्यू सिलेबस का मतलब ये तो पूरा ही सिलेबस चेंज होगा। यहाँ पर सिलेबस परिवर्तन का जो मामला अटका हुआ है वो आपके जो है CRPC को लेकर के है और इंडियन पैनल कोड को लेकर के है और आपका जो है एविडेंस एक्ट को लेकर के जो है यहाँ पर जो है समस्याएं की हुई हैं। ठीक है कि CRPC IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो है आपका ये तीनों हम ओल्ड पढ़े हैं, न्यू पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी सिलेबस जो है यहाँ पर मेनली इसमें आपके ओल्ड ही हैं, क्योंकि देखिए ये जो ओल्ड लॉज हैं ये हम बहुत, आपने 3 ईयर की LLB की है या आपने जो है आपने 3 ईयर की LLB की हो या आपने 5 ईयर की LLB की हो या फिर आप जो है किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करके आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो वहाँ पर देखिए आपने जो भी आपने पढ़े हैं केवल आपने ओल्ड क्रिमिनल लॉज ही पढ़े हैं, न्यू नहीं पढ़े। अभी न्यू क्रिमिनल लॉज को जो है लागू हुए 2 मंथ से हुए हैं और ऐसी स्थिति में 24 नवंबर को आपका जो है एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन यही की जाती है कि इतनी जो है जल्दी ये जो ओल्ड न्यू लॉज हैं इनको कवर नहीं किया जा सकता। अब मेनली जो भी फाइनलाइज होकर के आएगा,
सबसे बड़ी देखिए स्टूडेंट्स में समस्या क्या होती है कि वो कहते हैं कि जो चीज़ सामने है या जो चीज़ हमारे पास है उसको करने की बजाय जो चीज़ पास नहीं होती उसका रोना हम लोग मोस्टली रोते रहते हैं। हर किसी के अंदर हैबिट होती है फाइनली, बट ये हैबिट हम लोगों को जो है सफलता की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी होती है। तो जितना अभी आपके पास देखिए कितने टॉपिक्स हैं, 25 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ओल्ड तो मोस्टली आने ही आने हैं, ओल्ड को तो आप रिमूव कर ही नहीं सकते। बात केवल यहाँ 3 एक्ट की लटकी हुई है कि आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस में ओल्ड ही शो कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर फाइनलाइज होके जो भी आता है वो 3 तो आप फिर भी कर सकते हो ना, तो बाकी जितनी चीज़ें दी हुई हैं उनका नुकसान क्यों करना, आप उनकी प्रिपरेशन करिए ना। जो नहीं है उसके बारे में रोना रो के बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनसे भी हम हाथ धो बैठें। तो यहाँ पर देखिए हम टॉपिक देखेंगे उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किसके कितने आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि इस एग्ज़ाम को जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है सारी पूरे देश का। जितने भी एडवोकेट्स होते हैं जो अपने स्टेट की बार में रजिस्टर्ड होने के बाद ही, ठीक है, वो AIBE एग्ज़ाम देते हैं। और आप जानते हो कि इस बार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो है फीस भी कम कर दी गई है। ध्यान रखिए, काफ़ी समय से मामला जो लटका हुआ था बट अब फाइनलाइज हो गया है, फीस कम हो गई है रजिस्ट्रेशन की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कम हो गई, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है जो AIB एग्ज़ाम लेता है उसका जो फीस है फॉर्म फिल करने की वो एज इट इज़ है, वो कम नहीं हुई है। दूसरा हम आपको यहाँ पर बता दें एग्ज़ाम अगर कभी कभी तो एक साल में 2 बार भी कंडक्ट हो जाता है, बट हमेशा ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं कि एक साल में 2 बार ही, एक साल में 1 बार भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो जाता है। सो जो है क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, 3.5 घंटे का जो है ये एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ओपन बेरेक्ट यहाँ पर है ये, तो समय लगता है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, तो इसलिए यहाँ पर 3.5 घंटे का समय रखा गया। और साथ ही साथ सबसे प्लस पॉइंट जो यहाँ पर ये लगता है, इस एग्ज़ाम के अंदर जो है नो नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम के अंदर अभी तक नहीं है। बट ओपन बेरेक्ट का मतलब बहुत से स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं कि भाई ओपन बेरेक्ट है, ठीक है, बेरेक्ट का जो है बैग भर के ले जाएंगे, क्योंकि 25 लगभग बेरेक्ट एक्ट आएंगे, वहीं पर बैग भर के ले जाएंगे और आराम से देखते रहेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये कोई जो है लास्ट ऑप्शन है एग्ज़ाम निकालने का, ऐसा करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। पहले भी हमने AIB सिलेबस को लेकर एक वीडियो बनाया था, हमने उसमें भी बताया था कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि तभी न्यू बेरेक्ट जो है हम परचेस करके खरीद के उनको ले जाएंगे और वहीं हम फाइनलाइज करके जो है सारे पढ़ के देख के अंदर से हम अपना एग्ज़ाम दे देंगे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करके आप जो है एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। आपको कम से कम इन बेरेक्ट्स को 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, ताकि आपको यह निर्धारित हो जाए, निश्चित हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, कौन सा सब क्लोज क्या बातें कह रहा है, इतनी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको एक्ट बता दें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो आपका आता है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 10 नंबर यहाँ पर हो गए। और साथ ही ध्यान रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जो वेटेज रहता है वो केस लॉस का भी बराबर रहता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी कि इनके संबंध में आप फिलहाल ओल्ड पर ही अपना पूरा फोकस करके रखिएगा, जो चीज़ें हमारे पास है पहले उनको क्लियर करिएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर के आते हैं, इनके 10 क्वेश्चन आएंगे। CPC ये भी आपका देखिए 10 नंबर के आती है, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CRPC एंड CPC जो है 30 नंबर के तीनों लॉज हो गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर IPC जो है 8 नंबर की आती है। अब यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि यहाँ पर ये जो आपको 4 एक्ट दिख रहे हैं, इनसे कुल मिलाकर 8 जो है क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है, यानी कि 2-2 क्वेश्चन यहाँ से पर एक्ट से आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ के अंदर आप जानते हैं कि हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों आते हैं, इसका मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 4-4 क्वेश्चन जो है प्रत्येक एक्ट से आएंगे। उसके बाद है एविडेंस एक्ट, यानी कि ये भी 8 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी आपके जो है 3 एक्ट इंक्लूड किए गए हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट आएगा आपका, इंक्लूडिंग जिसमें कि लॉ ऑफ टॉर्ट में इंक्लूड रहेगा मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये तीनों एक्ट में से कुल मिलाकर जो है आपके 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, इससे भी आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, यहाँ से भी आपके देखिए 4 क्वेश्चन जो है कि पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, इससे भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। PIL, देखिए PIL में क्या वेटेज मिल जाता है कि फर्स्ट में जो 10 नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थे वही मेन यहाँ पर देखिए क्या है, जो केस लॉस का एक फंडा रहता है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो वहीं से जो है क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, ये हमारे 4 क्वेश्चंस आने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो 3 नंबर का आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना वेटेज ले जाता है। तो 10 4 आपके 14 18 नंबर के आपके ये एक कुल मिलाकर हो गए। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कंपनी लॉ, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन आने हैं। और मोस्टली ध्यान रखिएगा कंपनी लॉ वगैरह से जो है प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ से मोस्टली केसेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है साइबर लॉ, उसके बाद इसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट से भी 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और उसके बाद है आपका यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जिससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से 100 मार्क्स के हो गए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 100 हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10 नंबर, CRPC 10, CPC 10, IPC 8, ठीक है। ये जो आपके 4 एक्ट हैं ये 8, यानी कि 1 से 2 आ रहे हैं। फिर फैमिली लॉ 2 से 8, एविडेंस एक्ट, फिर और ये आपके। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ तक के लॉस को इनको देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है वेटेज लिए हुए हैं। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन करें, देखिए वो सबसे पहले क्या करें कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले आपके जो एक्ट हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अपने आप में क्वेश्चंस को इंक्लूड किए गए उनको प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ डायरेक्ट रिवीजन करिएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के MCQs होते हैं उनको सोल्व करिएगा और देखिएगा क्या कि वहाँ से किस एक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कि रियल में जितना यहाँ पर वेटेज दे रखा है कि वाकई में इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं, या ये अपने सिलेबस से कम ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए इन्होंने ये निर्धारित तो कर देते हैं चीज़ें, मेनली पर करते क्या है, कभी तो उस एक्ट में मानो 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से दिए हुए हैं, तो यहाँ से ये 7 कर देंगे, 5 कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे। तो यदि आप प्रीवियस ईयर कोई भी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा फंडा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर देखने होंगे। ये हमारे सफलता की पहली सीढ़ी होती है और हमारे जो एक अच्छी स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा होता है कि हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको देखें। इससे देखिए आपको क्या होगा, अगर आप AIB के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये अंदाजा हो जाएगा कि यार रियल में जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उतने ही क्वेश्चन जो है उस सेक्ट से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो मोस्टली सेक्शन या आर्टिकल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट, या फिर आपके जो है फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपके जो है केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या आपके इलस्ट्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, सब मतलब बराबर वेटेज में आ रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो तभी आपको अंदाजा होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि AIB 19 पहली बार दे रहे हैं या फिर 18 में जो फेल हुए हैं वो भी दे रहे हैं, तो यदि आप इस AIB 19 में सफल होना चाहते हैं तो एक ही सफलता की कुंजी है कि बराबर प्रीवियस ईयर के जो AIB के जो आपके एग्ज़ाम हैं उनको सोल्व करिएगा, और बराबर ही आप जो है जो न्यू केसेस वगैरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लीडिंग केसेस दिए जा रहे हैं उनको देखिएगा, और साथ ही साथ बेरक को भी रिवीजन करते रहिएगा। ये हमने आपको बताया कि आपको किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करनी है, फीस कितनी होगी, सिलेबस क्या है, और न्यू और ये जो तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज हैं या पुराने हैं उनके चक्कर में बिल्कुल अब मत फंसिएगा। जितना आपके पास है, जो आपके समक्ष है, उस पर चिंतन करके उसके अध्ययन में लग जाइए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को फटाफट सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आपको मिलता रहे।